और आइए अब बात कर लेते हैं दम घोटती दिल्ली की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बेहद खराब हो चुकी है इस वक्त दिल्ली की हवा। जो दिल्ली एनसीआर है वो अब रेड जोन में आता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, दिल्ली की हवा में AQI स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। नोएडा और गाजियाबाद भी रेड जोन में पहुंच गया है। इंडिया गेट इलाके में भारी प्रदूषण देखा गया है। प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली में सांसों का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। बीमार और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी होगी इसमें। आपको बता दें, पंजाब में जो किसान हैं उनका पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है और उसी के चलते दिल्ली और एनसीआर के आबो हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। AQI कुछ इलाकों में 300 को पार कर गया है दिल्ली में, तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा कल देश का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका रहा। यहां पर AQI 400 को पार कर गया था और इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। बेहद खराब की श्रेणी में यानी कि रेड जोन में आ चुका है दिल्ली और एनसीआर का इलाका। और इसके पीछे वजह सिर्फ एक बताई जा रही है, जो पराली लगातार जलाई जा रही है और इसके लिए बाकायदा ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आइए मेरे सहयोगी सूरज की एक रिपोर्ट देख लेते हैं इस मसले पर कि कैसे दिल्ली में धुएं की चादर फैल गई। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में पोल्यूशन का जहर किस तरह से धीरे धीरे घुलता चला जा रहा है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने सुबह सुबह का वक्त है पहुंचे राजपथ पर हैं, जहां सामने राष्ट्रपति भवन है। सुबह का वक्त है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सड़कों पर नहीं है और रात के बाद जब इस तरह सुबह होती है तो वहाँ बहुत पोल्यूशन रहने का कोई मतलब भी दिखाई नहीं देता। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि सीधी अब इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखाएं, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। एक धुंध की चादर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ चहलकदमी करने, सुबह जॉगिंग करने, घूमने फिरने आते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उन लोगों की संख्या भी काफ़ी कम होती चली जा रही है। जबकि यहाँ पर पूरी तरह से पैक रोड दिखाई ये सुबह सुबह देती थी, लेकिन अब लोगों की जो संख्या है वो इसी के चलते कम भी हो रही है। हालांकि पोल्यूशन की बात बहुत की जा रही है, लेकिन उसको लेकर काम क्या किए जा रहे हैं, क्या ज़मीन पर काम हो रहा है और उसका असर क्या दिख रहा है, वो अपने आप में अभी सवाल बड़ा है। लेकिन इतना ज़रूर हम आपको दिखा दें कि सफ़र ऐप में ओवरऑल अगर दिल्ली की बात करें तो रेड जोन में दिल्ली आ चुकी है। 326 PM 2.5 जो मीटर है वो बता रहा है। अपने आप में बड़ी चिंता का ये विषय है। और अगर हम दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो वहाँ 348 रेड जोन में, यानी कि हालांकि पिछली बार की हम बात करें पिछले साल की तो 500 का आंकड़ा भी छुआ था और 500 अब भी बहुत कोई दूर नहीं है। इसलिए कितनी ये चिंता की बात है वो अपने आप में बड़ा सवाल है, हैरान परेशान कर देने वाली बात है, क्योंकि लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। जबकि फेस्टिवल सीज़न जो है वो भी शुरू होने को है, उस दौरान भी इंक्रीज पॉल्यूशन का जो लेवल है वो हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सैयद आमिर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आमिर, अभी ठंड आई नहीं, फेस्टिव सीजन आए नहीं और लगातार रेड जोन में पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर को, क्या वजह और क्या वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, वैकल्पिक इंतजाम बहुत सारे किए जा रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर्स जो है, एंटी स्मोक डिवाइसेस जो है वो भी लगाए गए हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर आंकड़ों के हिसाब से देखा नहीं जा रहा है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो अभी भी जैसे सूरज बता रहे थे उससे इस समय भी 326 के करीब PM 2.5 है और 300 के ऊपर ही PM 10 है, यानी खराब स्थिति है, वेरी पुअर कंडीशन है। अगर तस्वीरें दिखाएं आपको तो ये तस्वीरें राजपथ की तस्वीरें, यहाँ से आपको पता चलता है क्योंकि पूरा खुला हुआ एरिया है ये, और यहां से आपको पता चलता है धुंध की चादर किस तरह से है। अभी बहुत ज्यादा धुंध आपको तो जरूर नहीं दिखाई देगी, लेकिन PM 2.5 300 के ऊपर है, यानी कि खराब स्थिति में पहुंच चुका है। वादे किए जा रहे हैं, केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि जो पराली है, यानी पंजाब और हरियाणा की जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो है कंडीशन बनी हुई है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनका यह कहना था कि पराली से सिर्फ 4%
ही नुकसान हुआ है, लेकिन 96% जो है वो जो कारण है वो यही के हैं, यानी कि यहां से जो प्रदूषण हो रहा है दिल्ली से, वो एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो इस पर सियासत भी जो है कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और सियासत लगातार ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या इस बार भी दिल्ली इसी तरीके से झुलझेगी, क्योंकि इस बार दोहरी मार है नवेद, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से लोग मास्क पहने हुए हैं, फिर उसके बाद अगर आप पोल्यूशन आपके फेस पर रहेगा तो कहीं ना कहीं जो दम घुटने वाली स्थिति है वो बन जाएगी और जिनका दमा के जो मरीज हैं उनके लिए काफी ज्यादा कष्टदायक होगा। तो कुल मिलाकर के सरकार कह रही है कि हम एंटी स्मोक डिवाइस जो है लगा रहे हैं, कुछ छिड़काव भी किए गए हैं हाल फिलहाल में, लेकिन उनकी जो तादाद लगाई गई है क्या वो काफी होंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में ये जो पोल्यूशन लेवल है ये और ज्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।